हाय बच्चों, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। बच्चे, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 ट्रांजैक्शंस करा दी थी डिटेल में। 6th ट्रांजैक्शन से आज हमने बात को स्टार्ट करना है। गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। अच्छा, गुड्स का मतलब क्या है बच्चे? ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने बताया था आपको, बता देता हूं दोबारा। इन विच अ बिजनेसमैन ट्रेड्स डील्स इन, है ना। दो तरह के लोग हो सकते हैं, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर के लिए क्या गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या गुड्स हैं, बता चुका हूं आपको। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। 10,000 की गुड्स को 12,000 रुपए में बेच दिया गया। 10,000 की गुड्स को 12,000 रुपए में बेच दिया गया कैश में। बच्चों, इंपैक्ट सोचिए किस किस पे पड़ेगा। एक तो गुड्स को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, स्टॉक से मेंशन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। गुड्स भी कह सकते हो, स्टॉक कहो, वैसे बुक्स के अंदर स्टॉक के नाम से मेंशन होता है। जर्नल एंट्री जब करेंगे तब हम, जब भी गुड्स की बात होगी तो परचेज शब्द, बेचेंगे तो सेल शब्द, ऐसा यूज करेंगे, लेकिन यहां पर स्टॉक शब्द का यूज करना है। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। बच्चे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नंबर 1, पहला, एक तो स्टॉक हमारे बिजनेस से कम हो जाएगा। स्टॉक जा रहा है, बिजनेस से कम हो जाएगा। स्टॉक क्या है सर? एसेट। एसेट कम हो जाएगी। कितने की एसेट गई? 10,000 रुपीज की एसेट खत्म हो जाएगी बिजनेस में से। पहली बात बिल्कुल सही। बेच कितने में रहे हैं सर? 12,000 रुपए में। कैश कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। तो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा कैश के ऊपर? कैश इंक्रीज होगा। कैश क्या है बिजनेस की? एसेट इंक्रीज होगी। कितने की एसेट इंक्रीज होगी? 12,000 रुपए की एसेट इंक्रीज होगी। लेकिन बात तो बनी नहीं, बात तो बनी नहीं, क्योंकि बात बेटे तब बनेगी जब तीसरे इंपैक्ट को भी कंसीडर करोगे। और तीसरा इंपैक्ट क्या है? 10 वाली चीज जब 12 में बेच रहे हो तो 2,000 रुपए का उसमें मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस प्रॉफिट और लॉस से जो हमारा बिजनेस का ऑनर है उसकी कैपिटल बदल जाती है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसका ही है, लॉस भी उसका ही है। मेरी बात ध्यान से सुने। प्रॉफिट और लॉस से उसके बिजनेस की कैपिटल चेंज हो जाती है। तो प्रॉफिट से कैपिटल में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, और लॉस होगा तो कैपिटल कम करनी है। तो नोट कर लीजिए इस बात को कि प्रॉफिट होगा तो उसकी वजह से कैपिटल प्लस होती है, लॉस होगा तो उसकी वजह से कैपिटल माइनस होती है। रीजन मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो तीसरा इंपैक्ट बच्चे किसके ऊपर पड़ा? कैपिटल इंक्रीज हो गई है, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंक्रीज हो गई है। कितने रुपए से इंक्रीज हो गई है? 2,000 रुपए से। अब जरा एसेट्स के ऊपर फाइनल इंपैक्ट चेक करिए कितने हैं। एसेट्स 12 से बढ़ी, 10 से कम होगी, तो फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ा बच्चों? 2,000 रुपए से एसेट बढ़ी है। और कैपिटल भी कितने से बढ़ी है? इधर देखो जरा, 2,000 रुपए से। लाइबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट कितने का पड़ा है? 0 रुपए का। तो मैंने क्या बताया था? जितना इंपैक्ट टोटल ऑफ द एसेट्स पे आएगा उतना इंपैक्ट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे आना चाहिए, और आ रहा है। 6th ट्रांजैक्शन हो गई। 7th ट्रांजैक्शन पे आइए बच्चे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 की कीमत की चीज, कॉस्ट की चीज, टू स्टार, सेल कर दी स्टार को ऑन क्रेडिट, उधार में। कितने में बेच दी? 25,000 रुपए में। बहुत आसान है। दोबारा, 20,000 की चीज को बेच दिया गया है 25,000 रुपए में। कैसे बेच दिया गया है? उधार में, क्रेडिट पे। तो ट्रांजैक्शन समझे बच्चों कैसे करें। नंबर 1, एक इंपैक्ट बच्चे क्या पड़ेगा कि सर जी स्टॉक नाम की जो हमारे बिजनेस की एसेट है सर, वो घट जाएगी। माल गया, कितने का गया? 20 का गया। दो दो स्टार को बेचा। स्टार को बेचा। स्टार हमारे बिजनेस का कौन बन गया? डेटर, देनदार। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, लेक्चर 3। ठीक है, समझना वहां पे जरा, लेक्चर 3। तो दूसरा इंपैक्ट बच्चे क्या पड़ा?
स्टार बन गया मेरे बिजनेस का डेटर देनदार, तो डेटर के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। डेटर कौन है सर? एसेट है बिजनेस की, एसेट बढ़ रही है। कितने की एसेट बढ़ गई? 25,000 रुपए की एसेट बढ़ गई। और तीसरा इंपैक्ट बच्चों, थर्ड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? जब मैं सामान 20 वाला 25 में बेच रहा हूं तो 5,000 रुपए बढ़ गए। 5,000 रुपए क्या है मेरे बिजनेस का? प्रॉफिट। तो तीसरा इंपैक्ट बच्चे प्रॉफिट के लिए कैपिटल सी से प्रेजेंटेड इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई? 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गई। आ जाओ जरा एसेट्स को देखो, ये एसेट बढ़ गई, एसेट घट गई। कुल मिला के एसेट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा? 5,000 रुपए से कुल मिला के एसेट बढ़ गई। और कैपिटल भी 5,000 रुपए से बढ़ गई। और लाइबिलिटी का इंपैक्ट कितना है? 0। तो सोचो जरा, जितना इफेक्ट टोटल ऑफ द एसेट्स पे है, ठीक उतना ही इफेक्ट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे पड़ा है। करो, वेरीफाई करो, टोटल एसेट्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है? 5,000 रुपए का। लाइबिलिटी पे सर 0 रुपए का। कैपिटल पे सर 5,000 रुपए का। बन गई बात, 5,000 इज इक्वल टू 5,000। बस इतना ही तो बोला, और क्या, कुछ भी नहीं है। और 7 8 received return of goods from a customer to whom goods costing 5,000 were sold for ₹6250। कहता है कि आपके पास रिटर्न आ गई गुड्स। रिटर्न कितने वाली? 5 वाली। बेची कितने में थी? 6250 में बेची थी। सामने वाले बंदे ने आपका सामान क्या कर दिया? वापस कर दिया। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बताओ, इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, बताओ। मुझे पता है आप मुझे तक बात पहुंचाना चाह रहे हो, सुन ली मैंने। स्टॉक बढ़ेगा। आप कहोगे सर स्टॉक बढ़ेगा। हाँ बेटे बिल्कुल बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? 5,000 रुपए से। अच्छा, क्वेश्चन आता है सर मन के अंदर, सर 6250 रुपए से एसेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो सर, 5,000 की ही क्यों बढ़ा रहे हो? बेटे बात ऐसी है, 5,000 रुपए की लागत की चीज थी, बेची 6250 में। जब सामने वाला बंदा सामान वापस कर देगा तो मेरे स्टॉक में तो कॉस्ट वैल्यूएशन से ही इंक्रीमेंट करोगे ना। मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000 रुपए से, क्योंकि उसकी कीमत 5,000 की थी। एक बात। दूसरी बात बच्चों क्या होगा? एसेट बढ़ गई 5,000 की। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? जिसको आपने 6250 का सामान बेचा था वो बन गया था आपका देनदार। आज उसने वो सामान वापस कर दिया 6250 का, तो आपका देनदार अब आपका देनदार नहीं रहा। कह रहे सामान ले जाओ सर, पैसे भूल जाओ, सामान ले जाओ। तो पैसे कैसे देगा भाई? वो डेटर कम हो गए। तो बेटा सेकंड इंपैक्ट पड़ेगा डेटर पर। आपके बिजनेस के डेटर यानी एसेट खत्म हो गई है। कितने से खत्म हो गई है? 6250 रुपए से, 6250 से खत्म हो गई है। और तीसरा इंपैक्ट बच्चों, 5 वाली चीज बेची थी 6250 में, जब बेची थी तब प्रॉफिट बुक किया होगा। कितने का प्रॉफिट बुक किया होगा? 1250 रुपए कैपिटल के अंदर प्लस कर दिए होंगे। आज हमारे उस प्रॉफिट की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि अगले ने सामान ही वापस कर दिया। तो जो प्रॉफिट, जिसको पहले प्रॉफिट बोला था, अब वो बड़ा हुआ प्रॉफिट वापस से रिड्यूस हो गया। तो तीसरा इंपैक्ट बच्चे कहां पर? कैपिटल पर। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करता हूं मैं ना, तो कम हो गई कैपिटल। कितने से कम हो गई? 1250 रुपए से कैपिटल कम हो गई है। अब एसेट्स का देख लो, फाइनल इंपैक्ट देख लो एसेट का। एसेट बढ़ी, एसेट घटी, तो फाइनल इंपैक्ट एसेट्स के ऊपर कितने का आया? फाइनली 1250 रुपए से एसेट घटी है। और ये देखो आप, फाइनली कैपिटल भी कितने से घटी है? 1250 रुपए से घटी है। लाइबिलिटीज का इंपैक्ट 0, बराबर हो गया मामला। हो गया बच्चों क्लियर? 8वीं ट्रांजैक्शन आ जाओ, 9th ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। रिटर्न्ड गुड्स costing ₹5,000 to supplier of goods। returned goods costing ₹5,000 to supplier of goods। supplier of goods यानी जिसने आपको माल बेचा था, जिससे आपने सप्लाई ली थी, उसको आप सामान वापस कर रहे हो। कितने रुपए वाला?
5000 वाला, ठीक है। रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक हो गया। तो पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों, स्टॉक, क्योंकि जब आपने सामान खरीदते हो तो स्टॉक बढ़ाते हो, अभी सामान वापस कर रहे हो तो आपकी स्टॉक नाम से एसेट कम हो गई है बच्चे। कितने से कम होगी बेटा, 5000 की, पहला इंपैक्ट। और इंपैक्ट नंबर 2, जो आपका बिजनेस का सप्लायर है वो कौन है, जिससे आपने उधार में सामान खरीदा, सप्लायर था, वो कौन था बिजनेस का, तो आंसर है सर लेनदार था ना, उसके पैसे देने थे ना। अब उसके पैसे कहां से देने हैं, अब तो सामान ही वापस कर दिया, तो अब हमारे बिजनेस के क्रेडिटर लेनदार कम हो गए हैं। तो बच्चे दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स पर। क्रेडिटर कौन, लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, कितने से, 5000 रुपए से। आप बताओ बच्चे, कैपिटल इंपैक्ट 0 है, तो जितना इंपैक्ट एसेट के ऊपर है उतना ही इंपैक्ट लाइबिलिटीज के ऊपर है। समझ गए ना बच्चों, समझ गए ना, मुझे पता है आप समझ गए, इंटेलिजेंट ही बहुत हो, नहीं सब समझ गए आप। 10th ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए कस्टमर ₹19,800। कोई आपका कस्टमर है, उससे पैसे लिए आपने, इसका मतलब उसको सामान उधार में बेचा था, जब बेचा था 19,800 रुपए आपने उससे लिए और आपने कहा भैया तेरे को 200 रुपए छोड़ दिए जा, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200, कि भैया तेरे को 200 रुपए छोड़ दिए जा। तो बेटे उस बंदे से पैसे कितने लेने थे, 19,800 तो ले ही लिया आपने, और 200 रुपए का आप उसको कह रहे हो चल जा, छोड़ दिए। तो बेटा पैसे कितने लेने थे, 19,800 प्लस 200, पैसे लेने थे 20,000 रुपए सामने वाली पार्टी से। समझते हो बात को, 20,000 रुपए लेने थे। वो बंदा आपका देनदार था, डेटर था 20,000 रुपए से। अब मुझे बताइए इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा। एक तो बच्चों कैश नाम की एसेट बढ़ जाने वाली है 19,800 रुपए से, एक। दो, आपके देनदार डेटर्स कम हो जाने वाले हैं क्योंकि पैसे तो दे दिए। अब यहां समझना बात को बेटा, ये मत सोचना कि डेटर 19,800 से कम हो जाने वाले हैं, ना जी ना। डेटर पूरे 20,000 रुपए से कम हो जाने वाले हैं, 20,000 रुपीज से कम हो जाने वाले हैं। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, सर 20,000 रुपए से कैसे, दिए तो उसने 19,800 है बेटे, बाकी के 200 देगा क्या, ये बताओ, देगा बाकी के 200? नहीं, बाकी के 200 तो आपने अपना बड़ा दिल करके छोड़ दिए ना भाई कि भैया रहने दे। तो अब वो बंदा क्या बोलेगा, देगा 19,800 और गिनेगा कितने, 20,000 रुपए। तो आपके देनदार कितने से खत्म हो गए, 20,000 से। और तीसरी बात, जो घाटा हुआ है डिस्काउंट दे करके, वो किस पे इंपैक्ट डालेगा, कैपिटल पर। और बच्चों आपकी कैपिटल कम हो जाएगी 200 रुपए से। तो एसेट बढ़ी, एसेट घटी, फाइनली एसेट के ऊपर कितने का इंपैक्ट पड़ा, एसेट घट गई है 200 रुपए की, और ये देखो कैपिटल भी कम हो गई है 200 रुपए की, और लाइबिलिटीज इंपैक्ट 0। तो हाँ, जितना इफेक्ट एसेट्स पे आया उतना ही इफेक्ट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे आना चाहिए, और आ भी रहा है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसके बाद आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।